नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कल मैंने इसका एक शॉर्ट डाला था जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। आइए आज थोड़ा सा सीटेट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 7 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल 2024 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 7 जुलाई 2024 को रखी गई है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कौन कंडक्ट कराता है इसको। ठीक है, कंडक्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। और सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ओके। तो एग्जामिनेशन फेज की ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in। तो फॉर्म फिलिंग आप इस वेबसाइट के थ्रू जाके कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं। तो जैसा कि पता है कि जनरल वालों की जो फीस है पेपर 1 और पेपर 2 की 1000 है, बोथ पेपर 1200। ठीक है, और SC/ST 500 और बोथ पेपर 600 है। क्लियर है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ गया, यस, एग्ज़ाम शेड्यूल जो आपका है 7 जुलाई को 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 की जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12 बजे की है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। और पेपर 1 की जो टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका ये पेपर होगा, ये भी आपका 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो पेपर 2 आपका पहले होगा, पेपर 1 आपका बाद में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है। एलिजिबिलिटी की कल मैंने बात की थी कि पेपर 2 के लिए बीएड वाले बीएड प्लस ग्रेजुएशन मांगा गया है। और पेपर 1 के लिए 12th आपका पास हो, ग्रेजुएशन में है या फिर आप ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ आपके पास DLED होना चाहिए, तो आप पेपर 1 के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए यहाँ पे पेपर 1 क्लास 1st to 5th प्राइमरी स्टेज एग्जामिनेशन देखते हैं। CDP पेडागोजी 30 MCQs आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स 30 MCQs 30 मार्क्स के होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 MCQs 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड आपका कंपलसरी होता है, तो लैंग्वेज आप थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करिए, जिस पे आपकी कमांड अच्छी है वही लैंग्वेज आप चूज़ यहाँ पे करें। क्लियर है, ठीक है। अगर लैंग्वेज 1 आप अपना हिंदी रखें और लैंग्वेज 2 आप अपना इंग्लिश रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करें, अपनी कमांड जिस पे अच्छी है आपकी वही आप चूज़ करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज कोड नंबर यहाँ आपका क्लियरली डिफाइन किया है CBSE वालों ने। तो लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गारू, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतम, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको दी है। और लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक कोड भी आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये आपका CBSE ने यहाँ पे क्लियरली शो कर रखा है। पेपर 2 क्लास 6 to 8 की यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, तो CDP है आपका 30 MCQs होते हैं 30 मार्क्स के। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस में आपको चूज़ करना रहता है। देखो जो साइंस वाले साइंस के बच्चे हैं वो साइंस स्ट्रीम से चूज़ करेंगे, यानी मैथमेटिक्स और साइंस जाएगा उनका। और जो आर्ट स्ट्रीम से हैं वो सोशल स्टडी और सोशल साइंस चूज़ करेंगे। क्लियर है, और यहाँ पर भी वही लैंग्वेज है, फर्स्ट और सेकेंड कंपलसरी है, जैसा अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। यहाँ पर भी क्लियरली डिफाइन है आपका लैंग्वेज और उसका एक स्पेसिफिक कोड। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस भी आपका डिटेल डिफाइन CBSE ने किया है। पेपर 1 की सबसे पहले बात करते हैं।
CDP है और उसमें ये टॉपिक दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं, ठीक है। लर्निंग एंड पेडागोजी और मैथमेटिक का कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, ज्योमेट्री, शेप्स, स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सारे आपके मैथ्स के कंटेंट हैं। फिर यहाँ पे आपका EVS का दिया गया है, इन्वायरमेंटल स्टडी, फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, पेडागोजीज इश्यूज़ के आपके यहाँ पे टॉपिक है। लैंग्वेज 1 जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। लैंग्वेज 2 यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सिलेबस गिवन है, तो इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। क्या कहा मैंने? इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा और अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट इट, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि हाँ मुझे एक टीचर बनना है, तो भाई इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। क्लियर है? आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। तो पेपर 2 भी यहाँ आपको डिफाइन है। CDP है आपका, एलिमेंट्री स्कूल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल, अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लर्निंग पेडागोजी है, मैथमेटिक एंड साइंस का कंटेंट है, मैथमेटिक का कंटेंट है नंबर सिस्टम, उसमें ये आपके टॉपिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और फिर आपका आ जाता है पेडागोजी इशू। साइंस में कंटेंट आपका फूड, मटेरियल, वर्क, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन अच्छे से की गई हैं। अच्छे से अपने सिलेबस को, सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लो, फिर उसके बाद अपना एक टाइम टेबल डिफाइन करो एंड देन उसके बाद अपनी स्टडीज़ को करना कंटिन्यू करो। क्लियर है? और जब आपका जून आएगा तब आप अपने टेस्ट सीरीज़ को लगाना शुरू कर देना, जिससे आप अपने स्कोर चेक करना कि हाँ कितने में कितने आपके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कंटेंट है हिस्ट्री का, व्हेन, वेयर, हाउ, और क्या कहते हैं, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, फर्स्ट फार्मर एंड हेडर्स, फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज़, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग एंड किंगडम्स। सो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। जोग्राफी की बात करें तो जोग्राफी आता है, सोशल स्टडी एंड द साइंस, प्लानट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब है, इन्वायरमेंट इस टोटलिटी है, नेचुरल एंड ह्यूमन है, ये सारे आपके जोग्राफी के चैप्टर हैं। पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ये सारे आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस हैं। पेडागोजिकल इशू, और यहाँ फिर वही से वापस चीज़ें आ गई, लैंग्वेज 1 का चूजमेंट एंड लैंग्वेज 2 का चूजमेंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आया होगा सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, टाइमिंग क्या है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।